अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 10वीं क्लास का थ्योरम नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 का 9.1। थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट को समझना कि दिया गया क्या है ये बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से ये फैसला करना होता है कि डायग्राम कैसी बनानी है, गिवन में क्या लिखना है, प्रूफ में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। इंतहाई आसान होता है। बच्चों का हमें फोबिया होता है कि ये हमें भूल ना जाए। बस थोड़ा सा टेक्निकली जो है ना इसकी गिवन स्टेटमेंट को देखना। अब ये देखें 9.1 में जो हमें दिया हुआ है वो है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दोबारा पढ़ लेते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, जो चीज़ आएगी ना कि हो सकती है, ये हमारे पास प्रूफ होता है। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये गिवन है, ये मौजूद हैं कि 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से एक दायरा गुजरेगा। चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या उर्दू मीडियम के, ट्रांसलेट साथ साथ होती जाएगी। अब 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा पास करेगा, ये आपका मतलूब है। गिवन में हमने लिखना है ए बी एंड सी, सिर्फ उसने 3 नॉन कोलिनियर लिख दिया है, हमने नाम दे दिया कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट आ गई इन अ प्लेन। अब टू प्रूफ में इसी की ये लाइन उठानी है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू। तो वहाँ पे आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के आगे बस नाम लिख देना। ये हमारा हो गया प्रूफ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो हमने ये करना है कि ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से किया। ज्वाइन एंड बी विद सी। ज्वाइन करने के बाद हमने ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट, इसका राइट बाइसेक्टर एफ डी ड्रॉ किया, और बी सी लाइन सेगमेंट जो है इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया के एच, सो दैट डी एफ और एफ डी एंड के एच आर नॉट पैरेलल। आप देख सकते हैं कि पैरेलल नहीं है, एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में ये लिखना है कि ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। ओ पॉइंट को ए से भी, बी से भी और सी से भी ज्वाइन कर देना। तो यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 1 नंबर डायग्राम का होता है, 1 नंबर हमारे पास गिवन लिखने का, 1 प्रूफ लिखने का और 1 ही कंस्ट्रक्शन का। इस तरह से ये 4 नंबर इंतहाई आसानी से आप ले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर होते हैं रीजनिंग और स्टेटमेंट्स के। अब आते हैं रीजनिंग की तरफ। हमने 9th क्लास में थ्योरम में पढ़ा था कि जब किसी लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसका अगर कोई परपेंडिकुलर हो अमूदी बाइसेक्टर, तो उस पर हर पॉइंट जो होता है वो उसके सिरों से हम फासला होता है, बराबर फासले पे होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। चाहे हम पी ले लें चाहे हम डी ले लें, जब हम इसे ए और बी से मिलाएंगे तो ये फासला जो है वो बराबर होगा। इसी असूल को उसने इस थ्योरम में अप्लाई किया। ये दोनों जो हमने राइट ए बी का भी राइट बाइसेक्टर लिया है और बी सी का भी राइट बाइसेक्टर लिया है, इसके लिए हम वही रूल अपनाएंगे 9th वाला। ये देखें फर्स्ट लाइन दी गई है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये हमारे पास डी एफ हुआ राइट बाइसेक्टर और ये हर पॉइंट पे जो है वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है। तो चलें पॉइंट ओ ले लेते हैं, ओ बी सी के ऊपर है, ओ फिर ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस हुआ। ये उसने लिख दिया डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से के एच जो है इन पर्टिकुलर ए बी इजक्वल टू बी सी, ये उसने इससे नतीजा अखज़ किया है कि क्योंकि हर पॉइंट ही राइट बाइसेक्टर पे मौजूद हर पॉइंट ए और बी से बराबर फासले पे है, इसलिए हमने ख़ास तौर पे लिख दिया है कि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हैं। सिमिलरली इसी तरह से एवरी पॉइंट ऑन एच के को लें, वो भी राइट बाइसेक्टर है बी सी का, तो इस पे मौजूद हर पॉइंट जो है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा।
पर्टिकुलरली जो है वो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ गया। यहाँ भी हमने लिख दिया के एच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो ये बिल्कुल सिमिलर दोनों पॉइंट्स हैं जिससे हम इस थ्योरम को प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। एक लाइन का आप ध्यान रखेंगे, दूसरी भी उसी तरह से लिख लेंगे। नो ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के। अब डी एफ और एच के को लें तो इन पे जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। इन तीनों से ही ओ जो है ए से भी, बी से भी और सी से भी इक्वी डिस्टेंस है। ये पहले हम यहाँ पे और यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। दैट इज measure side OA is equal to measured OB is equal to measured OC. However, there is no such other point except O. सिर्फ O ही ऐसा पॉइंट है जो A से B से और C से बराबर फासले पे, और कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। Hence a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C. अब रेडियस की जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम सरकमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो हमारे पास जब ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों बराबर हैं तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जो इक्वी डिस्टेंस हो उनका जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास सर्कल आ जाता है। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं उनका जब यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास सर्कल की फॉर्म आ जाती है। तो इससे हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया कि hence a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C. Ultimately नतीजे के तौर पे there is only one circle which passes through three given points A, B and C. बहुत शुक्रिया, ध्यान से